लंबे संघर्ष के बाद एनपीएस कर्मचारियों को मिली ओल्ड पेंशन बहाली, जिसके लिए कर्मचारियों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का आभार जताया है। आज शिमला में एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि लंबे समय से उनकी मांग नहीं सुनी जा रही थी, जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने पर अपना वायदा पूरा किया और ओपीएस की बहाली की। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए प्रदेश के कर्मचारी उनका धन्यवाद करते हैं और इसके बाद धर्मशाला में जल्द ही आभार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश का कर्मचारी वर्ग शामिल होगा और इस ऐतिहासिक निर्णय का होगा ऐतिहासिक जश्न मनाया जाएगा। एनपीएस कर्मचारियों के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि काफी लंबे समय से ओपीएस की मांग की जा रही थी और इसके लिए जहां पूर्व की भाजपा सरकार के समक्ष भी बार बार सभी कर्मचारियों ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए थे। कांग्रेस ने अपने चुनावी वायदे में कहा था जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही ओपीएस बहाल होगी, तो कांग्रेस ने सत्ता में आते ही कर्मचारियों की मांगे मानी और ओपीएस को प्रदेश में बहाल किया, जिसके लिए समस्त कर्मचारी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि जो वायदा उन्होंने किया था उसे पूरा किया। वहीं प्रदीप ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग आज भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एनपीएस और ओपीएस को लेकर कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, मगर कर्मचारियों को ऐसे भकाबों में नहीं आना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे, जिससे आने वाले समय में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। बात हो रही है तो बहुत जल्द इस विषय में हम जो और स्पष्टता से आप सबके लिए आपने एक बात और कही है कि राजनीतिक रोटियां आप सबने देखा, जिसमें हमने यातनाएं भी सही, हमारे ऊपर लाठियां भी बरसाई गई, हमारे ऊपर पानी की बौछारें भी हुई। ये सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इन सब बातों में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जिस सरकार ने हमें पुरानी पेंशन दी है, जिस बात धन्यवाद करना हमारा दायित्व बनता है। और जिन लोगों ने उनकी सरकारें कोई भी गलत नहीं होती, उस समय भी उस जयराम सरकार जो थी, उन बातों में मैं बार बार नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो बातें आप सबके रूप में या कर्मचारी नेताओं के रूप में काम कर रहे हैं, तो सभी को अपने कर्मचारी वर्ग के हित में ही सोचना चाहिए। राज्य कोषाध्यक्ष श्री शशिपाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम इनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। और इनके अलावा हमारे बीच में नित्यानंद राज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमारे मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्री नारायण हिंदाल जी हमारे बीच में उपस्थित। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारा सहयोग किया, और जी बड़े डिटेल में सारी बातें कही, और पूरे प्रदेश में हमें बहुत प्यार, बहुत जो हमारी खासकर ये पुरानी पेंशन बहाल एक लंबे संघर्ष के बाद हुई है, जिसके लिए हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्री हर्षवर्धन चौहान जी, श्री चंद्र कुमार जी, जो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, उन सबका धन्यवाद भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आज यहाँ पर जितने भी हमारे राज्य कार्यकारिणी का सहयोग किया है, उनका हम सबका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम प्रदेश के लगातार बहुत सारी बातें, चाहे वो पिछली सरकार की बात हो या चाहे इस सरकार के आने, सभी ने भी कवर किया है, जिसके लिए मैं पुनः सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन जब से आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, तब से हमें लगने लगा था कि जिस वादे को, जिस संकल्प को लेकर और जिस तरह से इन्होंने पहली गारंटी में ओपीएस को रखा, ये जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ओपीएस का मुद्दा पूरे देश में पहली बार जो है किसी सामने परिणाम है, और चुनावों के बाद जब पहली कैबिनेट हुई तो उसमें जो है आदरणीय पहले तो प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको प्रदेश सरकार ने हूबहू उसी तरह से बहाल किया है जिस तरह से हम चाहते थे। जिस ओपीएस को हम मांग रहे थे, जो ओपीएस सीसीएस रूल 1972 के तहत थी, उसी ओपीएस को जो है हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है, बिल्कुल वैसी ही ओपीएस। ये हमने कल्पना की थी, जिस कल्पना के तहत हमने प्रयास किए थे, और आज ये प्रयास सफल हुए हैं, जिसके लिए हम आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके तमाम सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं। और लगातार हमने लंबा संघर्ष किया था। अब एक सुख स्थिति में हम सभी हैं कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमने ये जो पुरानी पेंशन पाई है, इसके लिए जो है हमारा जो संघर्ष था और जो संघर्ष में साथी रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और उन सबको बधाई देते हैं। कुछ लोग अभी भी शायद ये मानने को तैयार नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल हुई है। खास करके ये वही लोग हैं जो पहले से ही खुद तो पुरानी पेंशन में थे, लेकिन नई पेंशन में आने वाले जो उस समय के कर्मचारी थे, उनको गुमराह करने की कोशिश करते थे। और अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जो पेंशन है ये अब दे तो दी, अधिसूचना तो हो गई है,
लेकिन शायद सरकार जो इसको नहीं दे पाएगी। तो मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा कि इस तरह का गुमराह करने की कोशिश ना करें। जब सरकार ने अगर कोई फैसला लिया तो अब सरकार जो है पेंशन भी देने जा रही है। हमें पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश के हर एक कर्मचारी को पेंशन मिलेगी। अप्लाई करना शुरू किया है, बहुत जल्द अकाउंट भी खुल जाएंगे। एजी में भी सरकार की जो है वो पत्र पहुंच चुका है। अब ये अकाउंट भी बहुत जल्द खुलना शुरू हो जाएंगे। मॉडल जो है वो क्योंकि एक पूरे देश में एक बहुत शानदार मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वही पेंशन बहाल कर दी गई है जो पेंशन जो है 2003 से पहले के कर्मचारियों को दी गई थी, और उसी पेंशन को जो है यहाँ अडॉप्ट किया गया, जिसके लिए हम आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद।